उर्वरा से अब क्या बन गया यहाँ पर? अब ये बना बुद्ध बन गया। बुद्ध कहाँ बना है? बुद्ध का मतलब क्या है? पहले क्या था? बुद्धू था वो। बुद्धू था। खाली पे ना 5.5 साल लगा दिए उसने, 6 साल लगा दिए, है ना? 6 साल, उसके 6 साल कम गए और वो बिल्कुल वो क्या ढूंढ रहा था? शरीर को कष्ट दे रहा था, पर झगड़ा किस होता है? विचारों से। अब उसको क्या हुआ? अब यहाँ पर क्या बना वो? अब बुद्ध ने अब क्या हुआ? बुद्ध बन गया वो। अब यहाँ से गया वो खड़ा होके। अब उर्मिला से क्या है? अब क्या है? उसके कितने साल बीत गए? 6 साल। कितने बीत गए? अब उर्मिला में बुद्ध कहाँ बना? उर्मिला में। अब सोचता है कि अरे आगे चलते हैं। अब वो जाता है बोध गया में। कहाँ जाता है? थोड़ा आगे जाता है बोध गया में। बोध गया में गया तो वहां जाकर उसने क्या किया? अब वहां एक पेड़ था, उसने बैठ गया। बोलो जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ना मिले तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ठीक है सागर जी? बैठ गया। ठीक 28 दिन के बाद में अब खोज कर रहा है इसे। अभी वो विपස්සना वास कुछ नहीं कर रहा है। अब वो ये नहीं कह रहा है, अब ये नहीं कह रहा है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ये नहीं देख रहा है वो। ये फालतू की बात नहीं कर रहा है वो। ठीक है जी? अब वो क्या कर रहा है? उसने किया अब पूरे होश के कहता है अच्छा जो यहाँ पे जेएनयू का ये पंथ है, वो मुनि ये सिखाता है, सिखाता है। इसका मतलब इसमें तो कोई समझ संबंध है नहीं। अब वो खोज रहा है। खोज कर क्या निकाला? उसे पता चला कि संसार में एक दुख है। संसार में क्या है? दुख। संसार में एक दुख है। और वो कहते थे, वो अन्य लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं जन्म दुख है, कोई कहता है जीवन दुख है, कोई कहता है मृत्यु दुख है। और वो कहता है कि संसार में दुख है। दुख का नाम गरीबी है। जी क्या कहता है वो? दुख का नाम क्या है? गरीबी है। और गरीबी किस वजह से है? गरीबी है कारण है अज्ञानता से। ठीक है जी? अज्ञानता किस वजह से? अविद्या की वजह से। किसे? अविद्या की वजह से क्या है? अज्ञानता। गरीबी। ठीक है ना? और अज्ञानता आदमी दुखी रहता है। समझे बात को? बहुत गहरी बात है ये। बाबा साहब ने बुद्ध को थोड़ी चुना है, कोई बहुत सोच समझ बाबा साहब बुद्ध को चुना है ना? खोज करके वो आदमी कह रहा है संसार में दुख है। दुख का नाम क्या है? गरीबी है। क्योंकि जुल्म किस पे होता है? गरीब आदमी पे। अत्याचार किस पे होता है? गरीब आदमी पे। और गरीबी कारण क्या है? अज्ञानता, अविद्या। ठीक है ना? सब ज्ञान तो आदमी पाखंडवाद करते रहते हैं, तो इसका गरीब हो जाता है। तो कहता क्या चाहिए कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। क्या चाहिए? विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब वो बैठता है विद्या कौन सी विद्या ग्रहण? अब देखता है कौन सी शिक्षा ग्रहण करे और फिर खोज करता है। वो खोज क्या करता है कि 4 शील तो पहले थे। पहले 4 शील चलते थे। भगवान महावीर जैनों से भी 4 शील देते थे। और सिद्धार्थ सेना बढ़ती है तो उसको भी 4 शील दिए गए थे। प्रेरणा 4 शील। 5वां शील था ना जो सुरा मेरा, ये खोजा बुद्ध ने। बोले यार 4 शील तो थे पहले, पर इस चारों के अलावा एक और है, वो खोजा था सुरा मेरा मंच पा उठाना। हाँ, दुख तो पैदा हो ही करे। हाँ, उन्होंने कहा ये 5 बातें हैं ना, ये क्या है? इससे आदमी का चरित्र का निर्माण होता है। और ये पंचशीली नहीं है, ये चाबी है अमीरी और गरीबी की। क्या सागर जी? अगर कोई कितना करोड़पति आदमी हो, अगर ये 5 बातें नहीं मानेगा ना, तो फिर करोड़पति होते उसको टाइम नहीं लगेगा। अगर कितना गरीब आदमी अगर उसमें 5 बातें जिनमें धारण कर ली, तो आज 10 साल में आदमी क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। ये बुद्ध वाणी, मेरी वाणी नहीं, बुद्ध की वाणी है ये। बुद्ध वाणी में सत्य सिद्ध होती है, बुद्ध वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं होती है। कहते अगर पंचशील जिन्होंने धारण कर लिया, 5 बातें जिन्होंने धारण कर ली और उनका पालन करने लगा आदमी, तो माता कितना गरीब आदमी हो, वो 10 साल में क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। समझे कौन की? और 5 बातें स्वीकार नहीं, 5 बातें नहीं मानी तो समझे बात को? तो ये चाबी, अगर चाबी ऐसे घूम गई तो अमीर, ऐसे उल्टी घूम गई तो गरीब। उन्हें कहा चल पंचशील आदमी अपना करके आदमी अमीर हो गया। तो फिर अमीर आदमी क्या करता है? वो सोचता है कि यार मैं अच्छा जीवन जीऊं, अच्छा जीव। इसलिए फिर बुद्ध ने क्या खोजा? अष्टांगी मार्ग खोजा। अष्टांगी मार्ग के कितनी बातें? 8 बातें, है ना? वो अष्टांगी मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग जिनका पालन करने वाले क्या करता है? जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। क्या बनाता जी? जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है ना? कहता आदमी ठीक है पालन करने लगा आदमी, तो अब क्या करना चाहिए? आदमी सोचता है कि थोड़ा बड़ा मेरा समाज में नाम भी हो। उस उन्होंने क्या चीज अपनाई? 10 पारमिताएं। क्या खोजी जी? 10 पारमिताएं खोजी। ठीक है ना? तो ये पंचशील अष्टांग मार्ग, 5 बातें, अष्टांग मार्ग में 8 बातें और 10 पारमिता कितनी हो गई? 8 और 5 है 13, 10 है 23 है और 2 आर्य सत्य। संसार में दुख का कारण है। समझे कौन के? कितने हो गए? 25 है। और अब बुद्ध नहीं रहे, अब क्या बन गए? वो सम्यक संबुद्ध। अब क्या बन गए? वो क्योंकि बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए हैं। 27 पहले हुए, 28वां बुद्ध यही हुआ था। क्या दी? बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए थे, 28वां बुद्ध यही हुआ था। पर बुद्ध बनने बुद्ध रुका नहीं है, कि आगे ज्ञान और प्राप्त किया। फिर क्या कहलाया? ये सम्यक संबुद्ध कहलाया। क्या कहलाया जी? सम्यक संबुद्ध कहलाया। इसलिए बाबा साहब किसको अपनाया? सम्यक संबुद्ध। और सम्यक संबुद्ध ने हमें क्या दिया?
मध्य मार्ग क्या दिया जी? मध्यम मार्ग। मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग में जीवन के दो पहलू है। ये तो जीवन का वो पहलू जो है खाओ पियो मौज करो भोगविलास का। दूसरा पहलू कौन सा है? काया क्लेश का। ये क्या है? ये मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग में क्या आते हैं? पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और 2 अरिष्ट। लोग 4 अरिष्ट बोलते हैं, तो बाबा साहब ने 2 ही माने हैं, है ना। ये अलग बात है, लोग 4 बता रहे हैं इसको, पर नवी खोज नहीं क्यों बता, 4 बताते हैं। जिन्होंने डीप स्टडी किया ना, गीत अध्ययन किया है, बाबा साहब ने अध्ययन किया, उन्होंने 2 बताया। सम्यक समुद्र ने भी 2 बताया, पर लोगों का लगा 4 दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण एक मार्ग है, लोगों ने उसको बढ़ा दिया, समझे उनके। तो 25 बातें दिए, किसने दिए? सम्यक समुद्र ने। जिसने 25 बातें ग्रहण कर ली, 25 नियम ग्रहण कर लिया, उसका कल्याण हो गया। और बाबा साहब ने कितनी बातें दी हैं? 22 बातें। कितनी दी है? 22 बात। इनको 22 प्रतिज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? 22 प्रतिज्ञा। इसको बोलते हैं 22 प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बोलते हैं। अगर आपने 25 बातें जिन्होंने ग्रहण कर ली तो भी कल्याण हो गया आपका। अगर आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली तो भी कल्याण हो गया। अगर आपने 25 ग्रहण कर लिया तो भी कल्याण हो गया। तो सारी रमाई आज है 22 नहीं। ऐसा समझ करके बोले इतना अनमोल खजाना दिया मास्टर जी हमने, पर किसको बताओगे? सुनेगा कौन? पहले पास हमारे पास ट्रेंड भिक्षु नहीं है, सब अनट्रेंड है। ट्रेनिंग कहीं हुई नहीं है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, किताब पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए संगत विद्वान में चर्चा करनी पड़ती है उसको लेकर के, है ना। तो अभी हमारे अब धीरे कमियाँ पूरी होगी, टाइम लगेगा, समय लगेगा। विद्वान भिक्षु भी आएंगे, समय युवा आएंगे, अध्ययन करने वाले लोग आएंगे। अभी मंत्री जी खूब कारोबार बढ़ा रहे हैं भारत के अंदर, उत्तरी भारत में करुणा जी का खूब कारोबार बढ़ रहा है ना। तो जागृति कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, दम पहुँचा रहे हैं, है ना। तो साधुवाद ऐसे भिक्षुओं के लिए। और बाबा साहब ने इसलिए क्या दिया? बाबा साहब ने क्या दिया? बुद्ध दिया कि सम्यक सबूत दिया? सम्यक संबुद्ध। बाबा साहब ने दुनिया में सम्यक संबुद्ध एक हुआ है, ठीक है ना। अब सम्यक संबुद्ध का और गोयंका जी हमें क्या देते हैं? बुद्ध। ओशो ने हमें क्या दिया? बुद्ध। किसने सम्यक संबुद्ध की बात नहीं की? पता है लोगों को? बाबा साहब ने सम्यक संबुद्ध दिया है। उसके अगेंस्ट में कौन आया? गोयंका जी। उसने क्या दिया? उसने बुद्ध दिया। ओशो ने क्या दिया? बुद्ध दिया, ठीक है ना। चर्चा किसकी हो रही है? उस चर्चा तो होती नहीं है ना, बहुत गहरी बात है, ये शब्दों का जाल है ना। बुद्ध क्या देखता है? बुद्ध श्वासों को देखता है। सम्यक संबुद्ध क्या देखता है? विचारों को देखता है। क्या देखता है जी? विचार कैसे बनते हैं? विचार देख, ये हमारी बॉडी है। लास्ट में 2 मिनट बात मत करता हूँ मैं एंडिंग में, क्योंकि शायद लेट हो रहे हैं अभी। तो कहते हैं ये हमारी बॉडी है, ऊपर का हेड है, इसमें ब्रेन है एक, समझे ब्रेन, उसमें एक माइंड है ना। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन थॉट्स क्रिएट करता है, आइडियाज क्रिएट करता है, विचार पैदा करता है। वो मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है विचार। उस का शब्द कैसे? सांसों से। जब श्वास चलेगा वो जल्दी आपके विचार पैदा होंगे। जल्दी श्वास चलते रहेंगे ना, गति से आपके विचार पैदा होते रहेंगे। तो आप विचार कैसे पैदा होते हैं? विचार 2 तरह से पैदा होते हैं। विचार होते हैं देखने से, सुनने से, और कल्पना करने से क्या पैदा होते हैं? विचार क्या होते हैं जी? देखने से देखा, विचार बन गया। सुनकर के विचार पैदा होते हैं, और हम कल्पना करते हैं मैं ये करूंगा, वो अंदर विचार पैदा होते हैं। विचार 2 तरह से पैदा होते हैं। अब विचार के प्रकार कितने हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव 2 ही है, अच्छे और बुरे। और विचार बनते कैसे हैं? कंपनी में रहने से, संगति में रहने से। जैसे कंपनी संगति में रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, अच्छी कल्पना करोगे। बुरी संगत में रहोगे, बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे, बुरी कल्पना करोगे। तो अगर अंदर बुरा विचार बन गया आपका, तो अच्छे बुरे विचार की परख कौन करता है? विवेक। कौन करता है जी? विवेक की कसौटी में खड़ा होता है देखो, कि विचार तो बन गया, अगर बुरा काम करता हूँ तो मेरा नुकसान होगा, अच्छा करता हूँ मुझे फायदा होगा। अरे पहले विचार बनता है, विचार हो गया, बाहर क्या करता है? उस विचार को लेकर आदमी कर्म करता है, फिर उसका क्या आता है? उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है। अंदर अच्छा विचार बना तुम्हारा, आदमी अच्छा कर्म करेगा, उसका परिणाम मास्टर जी अच्छा आएगा। अच्छा परिणाम तो आदमी क्या रहेगा? आदमी सुखी रहेगा। क्या रहेगा? सुखी रहेगा। अंदर बुरा विचार बन गया, तुम्हारा आदमी बुरा कर्म करेगा तो उसका परिणाम बुरा आएगा, तो आदमी दुखी हो जाएगा। क्या जाएगा मास्टर जी? बस सुख दुख कौन देता है? खुद ही आदमी। तो तथा बुद्ध ने कहा अतो दीपो भव। क्या कहा? अतो दीपो। अपने गुरु तुम खुद ही हो, हाँ समझे बात को? आपने मारदाता तुम खुद ही हो, अपना कल्याण करने वाला तुम खुद ही, कोई और नहीं है। यानी कि मैं आ गया तो बीमारी आपका भला करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद ही, तुम्हें कुछ करना है। हम भिक्षु लोग हैं। बुद्ध ने भिक्षु क्यों तैयार किए पता है आप लोगों को? बुद्ध ने जब भिक्षुओं को भिक्षु बनाए तो उसने क्या कहा कि भिक्षु तुम्हारा एक ही काम है, तुम जाके मेरा जो संदेश लोगों तक पहुंचा दो। साधु साधु ये साधु। भिक्षु